Welcome students. We have discussed tenses up to past perfect tense. Today we will discuss past perfect continuous tense and future indefinite tense. Let's start. Past perfect continuous tense. In past perfect continuous we will use helping verb had एंड कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी ऑब्जेक्ट। और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसलिए यहाँ पर यूज करेंगे हम सिंस और फोर का। लेट्स डू एग्जाम्पल्स। वंस हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। वंस यहाँ पर है सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद बीन का यूज होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, इसलिए यहाँ यूज हो गया बीन का। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आनी चाहिए। यहाँ पर लर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ में आईएनजी का यूज और इसके बाद में ऑब्जेक्ट हिज लेसन, फिर सिंस और फॉर का यूज होना चाहिए। सिंस होता है फिक्स टाइम के लिए। मैंने पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको बताया था कि जहाँ पर टाइम फिक्स है, डेफिनिट है, वहाँ पर हम सिंस का यूज करेंगे। जहाँ टाइम इनडेफिनिट है, ड्यूरेशन दिखाया गया समय का, तो हम यूज करेंगे फोर का। फिक्स दिखाने के लिए यानी जहाँ पर सिंस लगना है, सिंस के लिए हमें टाइम चाहिए, जैसे कि इवनिंग, मॉर्निंग, डायरेक्ट कोई मंथ, फरवरी, मार्च, मई, इस तरह से कोई भी मंथ है, या फिर कोई ईयर डायरेक्ट 2000, 2010, 2015, इस तरह से आ जाए, तब हम लगाएंगे सिंस का यूज। और ईयर में 2015 की बजाय आ जाए 5 ईयर, तो हम लगाएंगे सिंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 hours। यहाँ पर 2 hours हो गया, 2 hours हैं, तब टाइम यहाँ इंडेफिनिट हो गया, इसलिए हमने लगाया यहाँ पर 4। दे सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब, बीन लर्निंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट अब हम करेंगे नेगेटिव। नेगेटिव में हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसके साथ सिर्फ नोट का यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड के बाद हमने नोट प्लेस कर दिया नेगेटिव बनाने के लिए। इसके बाद वही बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैड और बीन दोनों के बीच में हमने नोट का यूज करना है। एग्जाम्पल्स, वंस हैड नोट बीन, यहाँ देखिए आप, हैड और बीन के बीच में नोट का यूज हुआ नेगेटिव बनाने के लिए। वंस हैड नोट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे हैड नोट बीन, दे सब्जेक्ट है, हैड नोट बीन, हैड और बीन दोनों के बीच में हमने यूज किया नोट, लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 hours। बाकी आप ऊपर वाला सिंपल का एग्जाम्पल देखो और एक ये एग्जाम्पल, दोनों में रूल्स में सेम है, वही के वही आ रहे हैं। दे हैड बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 hours, यहाँ पर दे हैड नोट बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 hours, यहाँ हमने सिर्फ यूज किया नोट का नेगेटिव बनाने के लिए। अब हमारा इसी की फॉर्म आती है इंटेरोगेटिव। इन इंटेरोगेटिव फॉर्म मैं बार बार बताती हूँ आपको कि सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब जो भी लगती है उस टेंस में, उस हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से आगे लेकर के आना है। तो यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब लगती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड को हम प्लेस कर देंगे सब्जेक्ट से पहले, इसके बाद सब्जेक्ट, बाद में सब्जेक्ट के जो कुछ आता है वह अपनी जगह पर ही रहेगा। बीन बाद में होता है, बीन वहीं पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है, वो भी वहीं पर, सिंस और फॉर का यूज, ऑब्जेक्ट सब वहीं पर। एग्जाम्पल्स, यहाँ पर सिंस और फॉर जरूरी नहीं है पहले आए, सिंस और फॉर ऑब्जेक्ट के बाद में भी यूज हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स, हैड सबसे पहले आ गया क्वेश्चन बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस को। वंस बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, वही एग्जाम्पल लिया हमने पहले वाला। नेक्स्ट, हैड सबसे पहले रखा इंटेरोगेटिव बनाने के लिए,
हैड दे बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 आवर्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, नेगेटिव भी सेंटेंस बनाना है अब हमने, और इंटेरोगेटिव दोनों भी हमने दिखाने हैं। इसके लिए हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेड को प्लेस करेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट से पहले, और नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद में नोट रखेंगे। तो यहाँ हेड, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, फिर बीन का यूज, इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का यूज। एग्जाम्पल, हेड इंटरोगेटिव बन गया, क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। वंस नॉट बीन, नोट आ गया यहाँ पर, नेगेटिव बन गया। बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस, हैड दे नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हैड सबसे पहले प्लेस किया हमने इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। इसके बाद हमने नोट का प्लेस किया इसको नेगेटिव बनाने के लिए, और बाकी रूल सेम। अब इसके यूजेस करते हैं हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्टिन्यूटी of an action at a given point in the past. Since or for are used to denote the length of time. इस टेंस, ये टेंस है, ये हम एक्सप्रेस करते हैं एक किसी एक्शन, किसी काम की कॉन्टिन्यूटी को दिखाने के लिए। लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी कब है, वो किसी गिवन टाइम पर पास्ट में है। वो भूतकाल में कोई कॉन्टिन्यूटी है किसी काम को, भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ था और वो थोड़ा चला था, उसमें कॉन्टिन्यूटी बनी थी, ऐसे किसी काम के लिए यूज होता है। इसमें हम 2 वर्ड्स यूज करते हैं, सिंस और फॉर, जो कि हमारे टाइम की, हमारे समय की लेंथ दिखाते हैं कि समय वहाँ पर उस टाइम डेफिनिट रहा था या इनडेफिनिट रहा था। इनके लिए हम यूज करते हैं सिंस और फॉर का। एग्जाम्पल, द मैच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम। जब मैं स्टेडियम पहुंचा तो गेम है वे कितनी देर से चल रहा था, 2 आवर्स से। गेम 2 घंटे से चल रहा था। ऐसे सेंटेंसेस में फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर ये नहीं दिया कि 2 PM 3 PM 4 PM, इस तरह से नहीं दिया। अगर 2 PM 3 PM इस तरह से देते तो यहाँ पर होता सिंस, लेकिन यहाँ 2 घंटे इंडेफिनिट टाइम दिया, फॉर का यूज हो गया। 2 आवर्स व्हेन आई रीच्ड द स्टेडियम, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है। इस सेंटेंस में 2 टेंस है, व्हेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद रीच की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, रीच्ड। और पहले वाले सेंटेंस में हैड बीन गोइंग, यहाँ से हम डिसाइड करते हैं कि टेंस कौन सा है। हैड बीन गोइंग यहाँ यूज हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर यानी भविष्य के लिए फ्यूचर टेंस है, सारा अजम्पशंस में चलता है हमारा। इस टेंस के लिए हम यूज करते हैं 2 स्पेशल वर्ड है हमारे पास में, शैल और विल। शैल और विल, इनके यूज भी अलग अलग जगह हैं। जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट आई और वी होता है तब हम यूज करते हैं शैल, और बाकी जो भी प्रोनाउंस हमारे बच गए, कोई भी नेम रह गया, उन सब के साथ में हम यूज करते हैं विल। बाकी प्रोनाउन में जैसे ही आ गया, सी, इट, यू, इस तरह से कुछ भी है, इन सब के साथ में यूज होगा विल, और आई और वी के साथ में हम यूज करेंगे सेल। अब इसका रूल देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद इसका फ्यूचर बनाने के लिए हम यूज करेंगे शेल और विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इंडेफिनिट टेंस में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स इसके, आई शैल गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर देखिए प्लानिंग है, मैं दिल्ली जाऊँगा, इसमें सब्जेक्ट है सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में शैल का यूज हो गया। मैंने पहले बताया आपको, आई और वी के साथ में हम सेल लगाएंगे, और इसके बाद गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई है, टू दिल्ली हमारा बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल गो टू दिल्ली, इसमें मैंने सब्जेक्ट रखा है ही के साथ में शैल नहीं लगेगा, ही के साथ में हम विल का यूज करेंगे। गो टू दिल्ली वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए हमने
सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल और विल के साथ में हमने नोट को प्लेस करना है, नोट लगाना है। नोट लगाते ही सेंटेंस की फॉर्म यहाँ नेगेटिव हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। अब यहाँ पर शैल के बाद में हमने यहाँ पर नोट प्लेस कर दिया, जैसे यहाँ शैल और विल के बाद में एक नोट था, वैसे ही हमने शैल के बाद में यहाँ नोट रखा। नोट रखते ही इसकी नेगेटिव फॉर्म हो गई, मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल अब है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन रखने के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास शैल और विल हैं, इनको क्वेश्चन मार्क बनाने के लिए सेंटेंस को वी विल प्लेस बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले हम रखेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, शैल सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट आई है इसलिए शैल लगेगा। शैल सबसे पहले, आई गो टू दिल्ली, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम शैल और विल को सबसे पहले रखेंगे। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हमने नोट लगाया इसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली। शैल सबसे पहले, आई सब्जेक्ट, आई के बाद में हमने नोट प्लेस किया बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन नेगेटिव फॉर्म, गो टू दिल्ली। यूजेस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे हम। एक तो नॉर्मल सा है, फ्यूचर टेंस है, तो टू शो फ्यूचर, फ्यूचर दिखाने के लिए। आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक मैं मुंबई जाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस भी एक प्लानिंग है। हम ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में, भविष्य में जो कुछ भी होना है उस चीज़ के लिए हम पहले अगर प्लानिंग करते हैं तो उसमें फ्यूचर टेंस लगता है। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर, ये भी वही है कि फ्यूचर के बारे में अजम्पशंस करना। जैसे आई थिंक ही विल नॉट कम बैक, मैंने सोचा वह वापस नहीं आएगा। तो ये सिर्फ अजम्पशन है, ये अनुमान है। अजम्पशंस का मीनिंग अनुमान, ये अनुमान है कि वापस नहीं आएगा। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस फ्यूचर, फ्यूचर को एक्सप्रेस करने के लिए ये इजी हो जाएगा कि कुछ एक वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स अगर हमें सेंटेंस में मिल जाते हैं तब हमारे लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को रिकॉग्नाइज करना इजी हो जाता है। अगर आपको सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट के साथ आपके कुछ भी मिले, नेक्स्ट ईयर जो भी हो इस तरह से, या फिर कमिंग मंथ, कमिंग ईयर, कमिंग डे, इस तरह से कुछ भी आए सेंटेंस आपके सामने जिसमें ये वर्ड्स आए कमिंग या फिर आए नेक्स्ट, इस तरह के जो वर्ड्स आए तब आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और इसका एग्जांपल, ही विल विजिट इन कमिंग वीक। इन कमिंग वीक आ गया, यहाँ पर वर्ब है, ये हमारी विजिट है, कमिंग नहीं है। इन कमिंग वीक, आने वाले वीक में वह विजिट करेगा। इस तरह से सेंटेंसेस में हम यूज़ करेंगे इंडेफिनिट टेंस। आपने इन रूल्स को अपनी कॉपीज़ में लिखना है। वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स आपने सुनना है और समझना है, और अपने आप आपने इसके बेस पर एग्जाम्पल्स करने हैं। थैंक यू।